वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। जैसे कि फ्रेंड कुछ दिनों से मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं मेरे घर को मेकओवर करूंगी, पर अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। देखिए मेरे पीछे का हालात, तो मैंने सोचा कि चलो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसे तो मैं कोई भी महंगा सामान खरीद के मेरा घर को मेकओवर करने वाला हूँ नहीं। मैं क्या क्या खरीदी हुई हूँ घर को मेकओवर करने के लिए, उसका भी मैंने पहले एक वीडियो बना के रखी हूँ। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है ये मेकओवर वाला ब्लॉग होगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो पहले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मेकओवर करती हूँ, आप लोगों के सामने करती हूँ। ऐसे तो मैं करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाती, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे मेरे घर को मेकओवर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लिविंग से मेरा मेकओवर जो है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए मेरा ये सोफ़ा कम बेड का हालात कैसे है। तो मैं ये बेडशीट को चेंज करूँगी। और ये मेरा सोफ़ा कम बेड है जो कि आप लोगों को पता ही है, पर ये 3 फोल्ड में होते हैं, मतलब कि और भी बड़ी होती है ये, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं ऐसे 2 फोल्ड में रख देती हूँ क्योंकि ऐसे हम तीनों अच्छे से बैठ पाते हैं, मून भी सो पाते हैं। मतलब 2 लोग ऐसे करके 2 लोग सो जाते हैं आराम से। तो इसके लिए मैं ऐसे करके रखती हूँ। अगर मैं ज़्यादा बड़ा करूँगी ना तो बहुत जगह लग जाती है इसके लिए। तो चलो इसमें मैं बेडशीट लगा दूँगी। मेरे पास जो वाइट एंड रेड वाला एक बेडशीट है ना, ये वाला, और ये वाला बेडशीट ही लगाऊंगी। तो मेरा लिविंग पे पहले अगर आप लोग मेरा होम टूर का वीडियो देखा है तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मेरा लिविंग पे एक अलमीरा था जो कि मैं किसी को दे दिया, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग बोले हो कि दी क्यों दिया आपने, वो बहुत अच्छी लगती थी आपके घर में। तो अच्छे तो लगते थे फ्रेंड, पर क्या करें उसमें ना सब फालतू के चीज़ें मतलब हो जाते थे, क्योंकि हम तीनों का जो डेली वेयर चीज़ें रहते हैं ना, मैं अभी वो टीवी कैबिनेट ले हूँ ना जो नया वाला, उसमें रख देती हूँ तो अच्छे से हो जाती है। और वो जो अलमीरा था ना उसके ऊपर उसके अंदर सब मतलब जो चीज़ हमें लगते ही नहीं थे वो सारे चीज़ भरे पड़ा था। मतलब मुझे ना एकदम पसंद नहीं आते हैं कि जो चीज़ मुझे लगते नहीं है वो मेरे आजू बाजू में रहते हैं ना, तो और भी ज़्यादा घर जैसे कि कैसे लगते हैं ना। इसके लिए मैंने उसको किसी को दे दिया। और वो पूरा नया है, मतलब नया मतलब क्या, उसको तो शायद हम लोगों ने 2 साल ही लिया होगा ऐसे है। पर इसके लिए मैंने सोचा कि चलो ये जब हमें काम पे नहीं आते हैं तो किसी और को अगर चाहिए तो दे देते हैं। तो किसी को चाहिए था, इसके लिए हम लोग दे दिया। तो देखो मैंने ये वाला जो सोफ़ा है इसको अच्छे तरह से मैंने सेट कर लिया बेडशीट लगा के। अभी मैं इसके ऊपर पिलो भी डाल दूँगी, क्योंकि कभी कभी हम तीनों ही ना टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग अच्छे से सो जाते हैं, मून भी सोते हैं, हम दोनों भी सो जाते हैं, इसमें आराम से हम तीनों आ जाते हैं। और ये वाला बेडशीट भी मैं इसके ऊपर डाल दिया। और इसका पिलो जो है, मेरे पास 4 पिलो है, तो इसके लिए मैंने 2 पिलो इधर रख रही हूँ और 2 पिलो मेरे बेडरूम पे। और जो छोटा छोटा जो कुशन है उसको भी मैं ऐसे करके रख दूँगी। पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रही थी दिखने में। आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों को कैसे लग रही है। तो मैंने जो जो मेरे घर में है ना वही चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मतलब कि थोड़ा बहुत ही मैं मेकओवर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दुर्गा पूजा भी आ रही है ना सामने, तो तब घर को थोड़ा बहुत नया लुक देखने को अच्छे लगते हैं। तो चलो ये जो मेरा लिविंग है ये तो ठीक हो गया है। अब पड़ते हैं। और ये वाला जो रनर है, आप में से बहुत लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप इसको टीवी के रूम पे रख दीजिए, मतलब कि लिविंग पे रख दीजिए और सोफे के सामने रखिए तो बहुत ही अच्छा लगेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लग रही थी दिखने में। और ये वाला मून का एक डियर था, उसको मैं इधर ही रख दिया, क्योंकि बच्चा रहते हैं तो 1-2 सॉफ्ट टॉयज तो उसके हाथों के सामने रहना ही पड़ते हैं ना। तो अभी मैं मेरा डाइनिंग टेबल को ठीक ठाक करूँगी, क्योंकि मैं एक कवर लिया डाइनिंग टेबल का, वही लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। ये वाला प्लास्टिक का है, तो अभी हम लोग ना डाइनिंग टेबल के ऊपर खाते नहीं है, इसके लिए इसको मैं अच्छी तरह से सजा के रख सकती हूँ और मून को भी हाथ नहीं लगते हैं ना। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने ये वाला जो कपड़ा वाला जो कवर है वही डाल रही हूँ। पर ये ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब कि इतना बड़ा था कि पूरा डाइनिंग टेबल ही ना ढक जा रही थी, मतलब उसका जो पाया रहते ना वो भी नहीं दिख रही थी। तो अच्छा लग रही थी, पर इतना बड़ा भी अच्छा नहीं लगते है ना। पर इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रही थी। तो चलो मैं इसके ऊपर कवर डाल देती हूँ। और मेरे पास इतना ज़्यादा कोई कैंडल स्टैंड या फिर होल्डर नहीं है, मेरे पास 2 ही है। और जो वाटर बॉटल और फ्रूट्स वगैरह रखते हैं ना बकेट में, वही सारे चीज़ मैं इसके अंदर ही रख दूँगी, मतलब किसके ऊपर ही रख दूँगी। तो देखो मेरा डाइनिंग टेबल कितने अच्छे लग रही है ना। तो
अभी मैं मेरा ये जो टीवी कैबिनेट है इसको मैं एकदम हल्का सा सिंपल सा करके मैं इसको सजाऊंगी। तो मेरे पास ऐसा वाला एक शोपीस था तो जिसको मैं उधर रख रही हूँ। पता नहीं है कितना दिन तक इधर रहेगी या फिर आज पूरा दिन तक ही रहेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर मोन को दिख जाएगी ना, मतलब मेरी बेटी को अगर दिख जाएगी ना, तो इसका काम तमाम हो गया, क्योंकि वो अभी उसके पापा के साथ गए हैं बाहर घूमने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है, उसके पापा के साथ वो नीचे जाते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। तो इसी टाइम पे मैं घर को कर रही हूँ मेकओवर। तो चलो देखती हूँ, हाथ लगाते हैं तो मैं इसको इधर से हटा दूँगी, नहीं तो पहले मेरे बेटी उसके बाद घर। हाँ ना, सबके साथ ही ऐसे होते हैं। तो ये ना पूरा एकदम एक साथ मतलब जॉइंट होके रखी थी, तो इसको खोलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये वाला जो मैंने कैंडल जो स्टैंड लगाया, मतलब कैंडल वाला जो एक होल्डर बोल सकते हो, स्टैंड बोल सकते हो, कुछ भी, वो वाला मैंने दिवाली के टाइम खरीदी थी। और ये लाइट भी मैंने दिवाली के टाइम ही खरीदी हुई थी। और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि ये वाला जो बेडशीट है ना वाइट कलर का, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो इसको मैं अभी लगाऊंगी, देख रही हूँ कैसे लगेगी। और आप में से बहुत लोग मुझे बोले हो कि आप अपने बेडरूम के ऊपर मतलब वॉल पे वॉल स्टिकर लगाए हैं वो, तो हम लोगों को दिखाया नहीं। तो आज मैं दिखाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि इतने दिन से बस मैं सोच ही रही थी कि घर का मेकओवर जब करूंगी तभी दिखाऊंगी। और ये वाला जो बेडशीट है ना, ये भी बहुत ही बड़ा था, इसके लिए इसको भी लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ये वाला जो सॉफ्ट टॉयज मतलब मून का जो ये बिग टेडी है ना, ये भी हम लोग कुछ दिनों पहले ही खरीदी हुई थी। तो इसको भी मैंने बेडरूम में ही रख रही हूँ और वो मून के चेयर के ऊपर बैठे हैं। सो फ्रेंड, मेरा बेडरूम भी अच्छी तरह से सज गए हैं। और आप लोग बोलते हो ना कि ये बेडशीट मतलब जो मैट्रेस रहते हैं उसके नीचे डाल देने की, पर मुझे ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसके लिए मैं ऐसे ही रखती हूँ। मैं सब कुछ कर ली। चलिए अब मैं आप लोगों को पूरा घर का एक टूर करवा देती हूँ। अगर मैं टूर नहीं करवाऊंगी ना तो आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से पता नहीं चलेगी। तो मैंने कुछ तो थोड़ा बहुत अच्छी तरह से मैंने डेकोरेट करने की कोशिश की। आई डोंट नो आप लोगों को कैसे लगेगी। सो फ्रेंड चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और मैं आप लोगों को पूरा घर का एक टूर दे देती हूँ। तो ये देखो, एकदम एंट्री से ही इधर मैंने ये जो साइड टेबल लिया है, एक सेंटर टेबल बोल सकते हो आप, इसे टी टेबल भी बोल सकते हो। तो ये लिया है, इसको साइड में रखी हुई। ये मैंने नया लिया है मेरे बेटी के बर्थडे पर। और इसी साइड में है मेरा ये सोफ़ा कम बेड। आप लोग अगर मेरा पहले का होम टूर देखा है तो उसमें मेरा सोफ़ा जो है इसी साइड में करके रखी थी मैंने। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि सोफ़े को ऐसे करके रखने से बहुत ही अच्छा लगता है घर दिखने में। और मैं आप लोगों को जैसे कि बताई थी कि मैं ये जो रनर है इसको कहाँ लगवाऊँ, तो आप लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी आप एकदम आपके सोफ़ा के सामने लगवाइए तो बहुत ही अच्छा लगेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मुझे भी बहुत ही पसंद आ रही है इसको इधर लगाने के बाद। तो चलो इधर जो है सोफ़ा का तो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा टीवी का जो कैबिनेट है ना वो। तो मैंने कुछ इसी तरह से डेकोरेट करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा बेबी है, तो उसके हाथों में अगर कुछ भी चीज़ लग जाएगी ना तो वो तो खराबी हो जाएगी, टूट जाएगी, उससे भी ज़्यादा उसको नुकसान होगी। इसके लिए मैं कुछ नहीं रखती हूँ। और ये जो मैंने डाइनिंग टेबल का कवर लिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ऐसे लग रही है कि देख के कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेबल का है ये, पर क्या करे, पर अच्छी लग रही है ना दिखने में। ज़्यादा एक्स्ट्रा रहते हैं तो और भी अच्छा लगते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है। तो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर अभी बैठ के, तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, इसके लिए इसके ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखी हूँ। फ्रूट्स है कुछ और बॉटल है 2 वाटर बॉटल, और ऐसे में 2 कैंडल स्टैंड जो है इधर रख दिया। तो ये जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो बेडरूम में एंट्री करने से ही एकदम मेरा बेड जो है दिख रही है। और साइड में मून का ये बेस्ट फ्रेंड है, जो कि मैंने मेरा डेकोरेशन का सामान जिस दिन खरीदी हुई थी ना, उसी दिन मैंने इसको खरीदी थी। और ये जो वाइट कलर का बेडशीट है ये भी मैंने उसी दिन खरीदी हुई थी। और आप लोग बहुत बोल रहे थे कि आपने बेडरूम पे वॉल स्टिकर लगाए हैं, तो हाँ फ्रेंड, ये वाला वॉल स्टिकर मैं लगवाई हूँ, पर उधर से करना था, इसका मतलब स्टार्ट करना था, पर हम लोग गलती कर दी, क्योंकि मेरा बाहर भी ऐसे ही वॉल स्टिकर है, पर वो छोटा है ये बड़ा है, हम लोगों को पता नहीं चला था, इसके लिए हमने ऐसा कर दिया। और ये जो घर है इसको मुझे कलर करना है, पर अभी नहीं। तो ये जो घर है कुछ इसी तरह से दिखते हैं, पर ये जो 2 वॉल है ना, ये थोड़ा सा मेसी लग रही है, मुझे ऐसा लगते हैं, पर अभी नहीं कर पाऊंगी इसको कलर, बाद में करूंगी, तब मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और देखो मेरा बेड बहुत ही अच्छा लग रही है ना, वाइट कलर जो है बहुत ही अच्छा लगता है और फ्रेश लगते हैं ना। तो बच्चे का घर है तो हमेशा ही तो एक सॉफ्ट टॉयज, टेडी बियर, कुछ भी तो खिलौना रहना ही चाहिए, इसके लिए मैं रख देती हूँ। और मैं जितना कोशिश करती हूँ उतना ही मून का जो खिलौना है उसके हाथों के सामने रखने की कोशिश करती हूँ, ना ही कि ऊपर या छुपा के रखने
की, क्योंकि वो तो अभी का उसको खेलने का टाइम है ना। तो देखिए इसी घर में आप लोगों को जितना सामान देखेगी सारे के सारे मून का ही है, क्योंकि हम लोग सोच लिया कि ये घर मून का ही है। ये जो बेडरूम है इसमें सारे मून का खिलौना है और ड्रॉयर में भी कुछ खिलौना है उसका, पर मैंने अभी इसको खाली कर दिया। उसका खिलौना मैंने सब लिविंग रूम पे शिफ्ट कर दिया। लिविंग रूम पे मैंने बहुत सारा मेरा ये है कैबिनेट है, ड्रॉयर है उसको खिलौना रखने के लिए। इधर कुछ ही है जैसे कि सोने के टाइम लेके सोते हैं या फिर सुबह उठने के बाद उसको चाहिए होती है, फ्रेश लगते हैं, इसके लिए मैंने सारा उसका जो सॉफ्ट टॉयज है इसी घर में रख दिया। तो ये कुछ इसी तरह से दिखते हैं और ऊपर मेरा सारे क्रीम मून का लोशन वगैरह है। तो बस ये जो घर है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। सिवाय की ये 2 वॉल है ये थोड़ा बहुत मेसी लग रही है, इसको मैं बाद में ज़रूर ठीक करूँगी। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लग रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ पूरा घर जो है। मैंने इसको लाइट को ऑफ करके फिर मैं दिखाती। तो देखो लाइट ऑफ करने के बाद कितना अच्छी है ना। और इसी साइड पे बस यही था मेरा छोटा मोटा मेकओवर वीडियो और मेरा छोटा सा घर का एक टूर करवा दिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई। सो फ्रेंड मैंने कैसे मेरे घर को डेकोरेशन किया, मेकओवर किया, मेरा छोटा सा घर है इसका एक टूर भी करवा दिया। इसके पहले तो मैंने एक होम टूर बना के रखी हूँ, पर बहुत सारा चीज़ जो कि चेंज हुआ है मेरे घर से, इसके लिए मैंने सोचा। और आप लोग भी बोल रहे थे कि दी आप अपने घर का एक टूर करवा दीजिए या फिर आप अपने घर का जो मेकओवर है वो भी हम लोगों के साथ शेयर करना, तो इसलिए मैंने किया। और आप लोगों को कैसे लग रही है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और मून पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना। ये जो मेकओवर है ना ये करने में मुझे बहुत टाइम लग गया है और बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना भी हो गई हूँ मैं। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को छोटा सा लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा मेकओवर वाला वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं ये पर एंड कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल।